कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 और ये जो है आपको इफिशियंसी पर आधारित क्वेश्चन होगा। इसमें इफिशियंसी में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि होता है क्या। इफिशियंसी में होता है जैसे कि टाइम का रेशियो को चेंज करते हैं तो मेरा इफिशियंसी का रेशियो आता है, और टाइम और इफिशियंसी माने दिन और जो क्षमता होता है एक दूसरे का इन्वर्स होता है, यानी व्युत्क्रमानुपात होगा। तो हम यहाँ भी हम लोग जो फॉर्मूला इससे पहले 2 वीडियो में देख चुके हैं कि कुल कार्य बराबर क्या होता था मेरा, दिन या समय कुछ भी रहे इंटू क्षमता होता था। कुल कार्य बराबर दिन इंटू क्षमता होता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष हो तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ए प्लस बी मिलकर काम को कर रहा है कितना दिन में, 18 दिन में कर सकता है। फिर यहाँ कंडीशन दे दिया है कि ए जो है बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष है, यानी कार्य कुशलता कितना है, 20% अधिक है। यानी कि ये 100 है तो ये कितना है, 120 है। ये मेरा जो आया ये क्या चीज का है, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। इसको काट देंगे तो 20 छक ये हो जाएगा, 20 बचे ये हो जाएगा। यानी बी का क्षमता अगर 5 है तो ए का क्षमता कितना है, ए है। और हमसे पूछा है कि ए अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा। जब भी दो व्यक्ति मिलकर कार्य करता है तो दो व्यक्ति मिलकर जब काम कर रहा है, जैसे ए और प्लस बी मिलकर काम कर रहा है कितना दिन में, 18 दिन में। तो कुल दिन यहाँ पे हो गया मेरा, दिन हो गया कितना, ए और बी को मिला के जब हो गया 18 दिन तो हम ए और बी का क्षमता कितना हो गया मेरा, इसको भी मिला के लिखेंगे। तो ए और बी का क्षमता मिला करके कितना है मेरा, 11। ए और बी का क्षमता मिला के है मेरा 11, और ए और बी मिलकर काम करता है कितना दिन में, तो आपका करता है 18 दिन में। तो ये मेरा क्या आ गया, कुल कार्य यानी कि दिन इंटू क्षमता को गुना कर दिया तो ये मेरा कुल कार्य आ गया 18 इंटू 11 जो आया क्या आया, ये मेरा कुल कार्य आ गया। और कुल कार्य बराबर हम क्या जानते हैं फ्रेंड कि क्षमता इंटू दिन, क्षमता इंटू दिन होता है बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। फिर हमसे पूछा है ए अकेला कार्य को कितना दिन में करेगा। अकेले जब वो पूछे तो ए का पूछा तो ए का इफिशियंसी कितना है, ये तो हो गया मेरा कुल कार्य। और ए पूछा कि ए अकेले कार्य को करे तो कितना दिन में करेगा, तो ए का इफिशियंसी यहाँ पे क्षमता की जगह ए का इफिशियंसी 6 है, बैठा देंगे। दिन यहाँ निकालना है तो ये 6 से काट देंगे, 6 किया कितना हो जाएगा 18, यानी 11 किया 33 हो जाएगा आपका दिन हो जाएगा। तो ए कितना दिन में करेगा, तो ए का इफिशियंसी से कुल कार्य में ए का इफिशियंसी से हम भाग दे दिए, ए का इफिशियंसी 6 था, 6 से अगर हम भाग दे देते हैं तो 11 किया 33, एक को लगेगा 33 दिन। या फिर इससे हम क्या कर सकते थे कि यहाँ पे ये तो हुआ फ्रैक्शन, इसको अगर और जब कर सकते हैं, बोला है कि ए बी से 20% अधिक है। 20% कहने का अगर परसेंटेज वैल्यू देखें तो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ये जो है कितना, बी से 20% अधिक है, यानी कि ये अगर बी अगर 5 है, बी अगर 5 है तो एक से एक अधिक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 एक 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। तो ये इफिशियंसी का क्षमता इफिशियंसी आ गया दोनों का, ए बी का इफिशियंसी मिला के कितना है 11 है, और दोनों मिला के काम करता था कितना 18 दिन में। तो फिर मेरा यहाँ से भी आसानी से हम कर सकते हैं कि क्षमता इंटू दिन, ए का हमको क्षमता मालूम है 6 और कितना दिन में करेगा ये, तो वही दिन नहीं मालूम है, दिन मालूम है। ये कुल वर्क हो गया, 6 से काट दिए, 6 दिया 18, 11 दिया 33, आपका आंसर है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ए बी सी के कार्य कुशलता का अनुपात 4:3:2 है। तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि तीनों का कार्य क्षमता का जो रेशियो है वे दे दिया है कितना, 4 3 7 और 2 9 दे दिया है। टोटल तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य का इफिशियंसी का जो रेशियो है 4 3 7 2 9 दे दिया है। तो टोटल इफिशियंसी, कुल इफिशियंसी और कुल दिनों की जो है तीनों मिलकर कर रहा है, इसको गुना कर देंगे 15, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, कुल कार्य आ जाएगा। कुल कार्य मेरा इतना आ गया, 15 गुना 9, 15 9 135 आ गया। अब हमसे पूछा है कुल कार्य बराबर हम क्या जानते हैं, क्षमता इंटू दिन। बोला है बी और सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे।
तो बी और सी में बोला है, तो बी और सी का क्षमता से इसमें भाग दे देंगे, कुल कार्य है मेरा इतना, और बी और सी का क्षमता से भाग दे देंगे तो मेरा दिन निकल जाएगा। तो बी और सी का क्षमता हमने यहाँ देख रहे हैं कितना, 3 और 2 5 है। तो यहाँ पे हो गया कुल कार्य हो गया मेरा 9 गुना 15, और दोनों का क्षमता बी और सी से हमको काम को करवाना है, तो बी और सी का क्षमता मेरा कितना है, तो हम देख रहे हैं कि 5 है। 5 क्षमता से बी और सी कितना दिन में करेगा, दिन हमको निकालना है, 5 से काट देंगे 3, तो 9 की 27 दिन जो है मेरा आ जाएगा फ्रेंड, कि बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो 27 दिन में करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। ए बी का दुगना तथा सी का 3 गुना कार्य करने में दक्ष है, माने उससे कार्य कुशलता अधिक है। यदि सी अकेले कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले इसका रेशियो हम देख लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, इफिशियंसी का रेशियो। यहाँ बोल रहा है ए जो है बी का दुगना, ये जो है ये बी का दुगना है तथा सी का 3 गुना दक्ष है। तो सबसे पहले हम इसको अगर मान लेते हैं कि ये अगर दो का इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो ये बी का दुगना तथा सी का, ये जो है बी का दुगना तथा सी का जो है क्या है, सी का 3 गुना है। तो अगर ये हम इसको मान लेते हैं कि 2 है, तो इसका 3 गुना ये जो है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर बोला था कि हम यहाँ इसके बाद से हम फिर ए बी में कंपेयर करने लगेंगे। ए जो है बी का दुगना, तो बी का दुगना यानी यहाँ पे कितना बैठा दे 3, यानी ये 3 का क्षमता से काम करता है, तो ये 6 करता है, इसका डबल। फिर बोल रहा है तथा सी का 3 गुना, सी का ये कितना 3 गुना है। यहाँ से इस तरह से हम रेशियो को बैठा लेंगे, ए जो है बी का दुगना तथा सी का 3 गुना कार्य करता है। तो ये मेरा क्या आ गया, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब बोला है यदि सी अकेले कार्य को 44 दिन में करता है, तो हमको अगर 44 दिन में करता है तो हम क्या जानते हैं फ्रेंड कि क्षमता और दिन को गुना करते हैं तो मेरा कुल कार्य आता है। तो मेरा सी का इफिशियंसी कितना है, सी का जो इफिशियंसी है मेरा 2 है, और सी का जो दिन का संख्या लगा है कितना दिन में करता है, 44 दिन में लगता है। तो इफिशियंसी और दिन को गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, कुल वर्क आ जाएगा, यानी कुल कार्य आ जाएगा। यानी 44 गुना 2 कर देते हैं में हम, तो मेरा क्या आ जाता है, कुल कार्य आ जाता है। कुल कार्य मेरा कितना है, क्योंकि क्षमता और दिन को गुना करने से मेरा क्या आता है, कुल कार्य आता है। यहाँ सी का इफिशियंसी 2 है और उसको दिन लगता है 44, तो दोनों को गुना करेंगे तो कुल कार्य मेरा कितना आ गया, कितना आ गया। अब हमसे बोला कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर यहाँ पे इफिशियंसी, तीनों मिलकर इफिशियंसी कितना है, 6 3 9 2 11 है। तो तीनों का इफिशियंसी 11 है, कितना दिन लगेगा कुल कार्य करने में, तो हमको दिन में मालूम है, दिन में तो निकालना था, बस यहाँ से कुछ नहीं करना है। 11 चौके 44, 4 गुना 8, तो कितना लगेगा हमको तीनों को मिलकर काम करने में, कितना दिन लगेगा, तो बस मेरा 8 दिन लगेगा। आइए फ्रेंड 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 दिन में जितना काम कर सकता है, बी उतना ही काम 3 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि सी उतना ही काम 4 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेले कार्य को 52 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेना है फ्रेंड, ए बी सी का, ए रेशियो बी रेशियो सी। जैसे मैंने हम बोला ए 2 दिन में जितना काम करता है, मान लीजिए ए 2 दिन में जितना काम करता है, बी बोल रहा है बी उतना ही काम 3 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है, तो 3 दिन में करता है। फिर बोल रहा है कि जबकि सी जो है, सी उतना ही काम 4 दिन में समाप्त करता है, 4 दिन में समाप्त करता है। तो ये जो मेरा रेशियो दिया हुआ है, क्या चीज का दिया हुआ है, समय का रेशियो दिया हुआ है। तो समय का रेशियो को दिया हुआ है, तो इसको हम इफिशियंसी का रेशियो में कैसे लाएंगे, तो समय का रेशियो का इनवर्स यानी कि व्युत्क्रमानुपात होता है इफिशियंसी का रेशियो। तो इफिशियंसी यानी कि क्षमता का रेशियो, अगर समय का रेशियो को चेंज कर देंगे तो क्षमता का रेशियो आ जाएगा। करेंगे क्या, ए को बंद कर देंगे, ए को ढक लेंगे, ढकने के बाद हमको क्या दिखाई देगा, बी और सी को गुना करेंगे तो ये ए का इफिशियंसी आ जाएगा मेरा, इस तरह से निकालेंगे। अगर बी का आंख को बंद कर दिए तो हमको दिखाई क्या दे रहा है, ए और सी दिखाई दे रहा है। तो ए और सी को गुना करेंगे तो ये इसका इफिशियंसी आ जाएगा, तो आपका बी का आ जाएगा। तो बी का कितना आ जाएगा, 4 गुना 8। फिर इसी तरह अगर हम सी का बंद कर लेंगे, और तो सी का बंद करेंगे तो मेरा दिखाई दे रहा है ए और बी का। तो ए और बी का इफिशियंसी को अगर गुना करेंगे, डी को गुना करेंगे तो मेरा इफिशियंसी जो आएगा किसका, सी का आएगा। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे तीनों का, ए बी सी का इफिशियंसी इतना आ गया।
तीनों का एफिशिएंसी को छोटा कर देते हैं, तो इसको हम काट देते हैं 2 से, तो 6, इसको 4, ये हो जाएगा मेरा 3। ये 6 4 3 जो है क्या आ गया मेरा, ए बी सी का एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो आ गया। यानी समय का रेशियो को चेंज करते हैं तो मेरा क्या क्षमता का रेशियो आता है। और क्षमता का रेशियो कैसे, ए को बंद करेंगे बी सी को गुणा करेंगे तो ये ए का आ जाएगा, बी को बंद करने के ए सी को गुणा करेंगे, बी को बंद करने के बाद जो दिखाई दे रहा है 4 और 2 तो गुणा करेंगे तो ये बी का एफिशिएंसी आ गया, और सी को बंद करेंगे तो ए और बी को गुणा करेंगे 6 तो मेरा सी का एफिशिएंसी आ जाएगा। एफिशिएंसी को छोटा करने 2 से काट दिया तो 6 4 3 का मेरा क्षमता का रेशियो आ गया। बोला है कि यदि ए अकेले कार्य को 52 दिन में करता है, ए अकेले कार्य को करता है कितना दिन में, 52 दिन में, ए अकेला कार्य करता है 52 दिन में, और ए का एफिशिएंसी जो है कितना है मेरा, ए का एफिशिएंसी यहाँ पे हम निकालें, ए का एफिशिएंसी कितना 6 है, तो हम ये 52 दिन, ए कर रहा है कार्य को कितना दिन में, 52 दिन में, और इसका एफिशिएंसी कितना है 6 है, तो हम क्या जानते हैं क्षमता और दिन को गुणा करेंगे तो क्या निकलता है मेरा, कुल कार्य निकलता है, कुल कार्य मेरा इतना है, और फिर कुल कार्य इतना है तो हम जानते हैं क्षमता इंटू दिन बराबर मेरा क्या होता है, कुल कार्य हो जाता है, तो कुल कार्य बराबर कुल कार्य। हमसे अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 13, तीनों को मिला के जो क्षमता है मेरा कितना है 13 है, दिन कितना लगेगा हमको निकालना है, 13 से काट देंगे, 13 चौके 52, 6 चौके 24, तो मेरा दिन कितना आ जाएगा, तो 24 दिन आ जाएगा। तो तीनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो 24 दिन में समाप्त करेंगे। क्षमता पर जितना भी आधारित क्वेश्चन है फ्रेंड, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं, फिर जिसका पूछे तीनों को मिला के पूछे तो तीनों को मिला के क्षमता से भाग देते हैं। अगर सिंगल सिंगल पूछता कि सी अकेला कितना दिन में करेगा तो सी का सिर्फ क्षमता से भाग देते हैं टोटल वर्क में, तो हमको सी का निकलता। ए का सिर्फ सिंगल अगर पूछता तो हम ए का क्षमता सिर्फ 6 से भाग देते तो निकल जाता। अगर हमको बी का पूछता तो बी का क्षमता से भाग जाएगा। तीनों को मिला के पूछे तो कुल वर्क में हम तीनों को मिला के क्षमता से देंगे तो आपको इस तरह से आसानी से निकल जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी का 3 गुना काम कर सकता है वो, और वह किसी कार्य को बी की अपेक्षा 40 दिन में समाप्त कर सकता है। बी की अपेक्षा 40 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा। इस तरह का जो सवाल है फ्रेंड, जैसे इसमें बोलता है कम लगे या अधिक लगे, कोई किसी से कम या अधिक, बड़ा या छोटा जब भी रहता है तो ये अंतर का सवाल रहता है। अपेक्षा कम लगे माने क्या है, यहाँ पे अंतर है, तो इसको सेक्शन के माध्यम से भी बना सकते हैं। पहले ट्रिक देख लेते हैं, अगर ट्रिक आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, तो उसको कर लीजिए, नहीं तो फिर इसका बेसिक जो है वही उसी से फिर हम लोग जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। इसका ट्रिक यही है कि जब भी कम या अधिक वाला सवाल आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो गुना हुआ, जितना गुना हुआ गुना, जितना गुना हुआ वह गुना इंटू कम या अधिक जो दिन लगता है, कम या अधिक दिन, फिर क्या करेंगे गुना का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि गुना क्या है, ए जो है बी का 3 गुना, माने बी 1 है तो ये 3 गुना, यानी कि गुना यहाँ पे लिख देंगे कितना 3 गुना, कम या अधिक कितना दिन लगा है तो 40 दिन लगा है, 40 दिन यहाँ हम लिख देंगे, और फिर गुना का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे हम, तो मेरा कितना आ जाएगा 9, 9 में से एक जाएगा 8, 8 5 40, 5 3 15। जब भी कम या अंतर वाला सवाल है डायरेक्ट मेरा आ गया यहाँ से कि इतना 15 दिन आंसर होगा। तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। अगर ट्रिक आपको नहीं समझ में आ रहा, बेसिक देखना चाह रहे हैं तो देखिए इधर से, ये है क्या कि ए जो है बी का 3 गुना कार्य कर सकता है और वह काम कर सकता है, यानी कि ये क्या चीज का रेशियो दिया हुआ है, क्षमता का रेशियो दिया है। क्षमता का रेशियो को चेंज करेंगे तो दिन का रेशियो आ जाएगा मेरा कितना 1:3, यानी इसको ए को 1 लगता है तो इसको 3 दिन लगता है, ये मेरा दिन का आ गया। तो यहाँ जो बी की अपेक्षा था कितना 40 दिन कम में समाप्त कर सकता था, यहाँ जो दिन दिया है कितना 40 दिन कम है, और यहाँ पे मेरा जो डिफरेंस है दोनों का कितना का है तो 2 का है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस 2 बराबर 40 दिया हुआ है,
ए बी का 3 गुना काम कर सकता है। यहाँ पे मेरा जो डिफरेंस दिया है 40 का दिया, यानी कि 2 का वैल्यू 40 है तो 1 का वैल्यू मेरा कितना होगा, 1 का 20 होगा, यानी कि ये अगर 20 दिन लगता है तो इसको बी को कितना लगता है, 60 दिन लगता है। अब दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर फॉर्मूला पर क्या थी, ए इंटू बी, 20 गुना 60, और 20 और 60 कितना हो जाएगा, 80, 20 चौके 80, 4 से काट देंगे तो 15 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। तो इससे भी ज़्यादा हार्ड नहीं है और आप इसका यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे उसका। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसे 16 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए जो है ए सी का दुगना काम कर सकता है तो बी अकेले कार्य को करने में कितना दिन लेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर काम को कितना दिन में, 12 दिन में करता है, जबकि बी और सी मिलकर काम कितना दिन में कर रहा है, बी प्लस सी मिलकर काम को कर रहे हैं 16 दिन में। दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम होगा मेरा क्या होगा, टोटल वर्क होगा, तो एलसीएम कितना हो गया 48, 12 चौके 48, 16 किया 48, ये मेरा क्या आ गया, ए बी का इफिशियंसी आ गया कितना, तो ए बी का इफिशियंसी आ गया 4, यानी कि 12 दिन में करता है, प्रत्येक दिन अगर 12 दिन 4 करके करेगा तो 48 काम पूरा हो जाएगा। और बी सी प्रत्येक दिन अगर 16 दिन में करता है, प्रत्येक दिन अगर 3 दिन के हिसाब से करेगा तो 48 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा बी और सी का इफिशियंसी आ गया। अब हमसे यहाँ पे कुछ बोल दिया है कि ए जो है, ये क्या है, सी का दुगना काम करता है, सी अगर 1 करता है तो ये दुगना काम करता है। ये मेरा क्षमता का रेशियो दे दिया है यहाँ पे मेरा क्षमता का रेशियो है। ए का क्षमता हम देख रहे हैं यहाँ से कितना है, 2 है। अगर हम यहाँ पे ये ए और बी का मिला के क्षमता मेरा 4 दिया हुआ है, अगर ए का क्षमता यहाँ पे अगर हम 2 बैठा देते हैं तो यहाँ पे बी का क्षमता क्या होगा कि दोनों को जोड़े तो 4 आ जाए, तो हमको यहाँ से पता चल गया कि बी का क्षमता कितना होगा, 2 होगा। यहाँ बी और सी का क्षमता मिला के देख रहे हैं कितना है, तो 3 है। इसमें सी का क्षमता आपको यहाँ पे मालूम चल गया कि कितना है, 1 है। अगर सी का क्षमता 1 है तो यहाँ दोनों को मिला के कितना है क्षमता मेरा, 3 है। तो यहाँ पे क्या बैठा है कि 3 हो जाए 2 हो जाए, देखिए यहाँ भी मेरा क्षमता 2, यहाँ भी क्षमता 2, यानी कि मेरा जो बैठा है ये सही बैठा हुआ है। यानी कि हमको मालूम हो गया कितना कि ए का क्षमता कितना 2 है, बी का क्षमता कितना है 2 है, और सी का क्षमता कितना है मेरा 1 का क्षमता है। अब हमसे पूछा है कि बी जो है, बी अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो टोटल वर्क मेरा कितना था, कुल कार्य जो यहाँ पे है मेरा कितना है, 48 है। कुल कार्य बराबर हम क्या जानते हैं, क्षमता इंटू दिन। हमसे पूछा है बी अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा, तो बी का क्षमता कितना है, बी का क्षमता यहाँ पे हम बी का जगह पे क्षमता बैठा देंगे कितना, 2, कितना दिन लगेगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2 से काट देंगे तो 24 दिन। तो बी अकेला कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा। इस तरह हमसे ए का पूछ देता कि ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, या सी कितना दिन में करेगा, या तीनों मिल के कितना दिन में करेगा। तीनों मिल के करता तो 2 2 4 5 से भाग देते, अगर ए अकेला करता तो 2 से, बी अकेला करता तो इतना से 2 से भाग देते, सी अकेला करेगा कितना तो 1 से हम भाग देते। तो मेरा इस तरह सवाल में जो भी बोले, जिसका भी पूछे, उसका क्षमता से अगर भाग देंगे कुल वर्क में तो मेरा दिन आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 23 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 33 दिनों में होता है। बताइए ये अकेला काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसको देखें क्या कर सकते हैं फ्रेंड, इस क्वेश्चन में ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन, यहाँ पे हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, फिर दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। ए और बी मिलकर, तो ए और बी दोनों मिलकर जो काम कर रहा है कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर सकते हैं। ए बी मिलकर काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू किया करते हैं। यहाँ मान लेते हैं ए है और ये बी है। 23 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि 23 दिन तक तो काम किया, छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 33 दिन में होता है। अब ये छोड़ के चला गया है तो काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। जो काम कितना दिन में पूरा हो रहा है, तो 33 दिन में पूरा हो रहा है। तो यहाँ ये जो मेरा आ गया दिन आ गया, दिन का जो रेशियो जो पलट चेंज होगा, ये मेरा क्या जाएगा, रेशियो आ जाएगा, तो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 30 में से 23 लिख जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी ए का इफिशियंसी कितना आ गया, 7 आ गया। फिर इधर 33 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बी का इफिशियंसी है मेरा कितना, 3 का आ गया। तो फिर यहाँ पे हमसे बोला है कि और काम पूरा होने में 33 दिन लगता है, तो बताएं
कि ए अकेला काम कितना दिन में करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी का मिला के जो इफिशियंसी है कितना है, ए और बी का मिला के इफिशियंसी 7 और 3, 7 प्लस 3 कितना का है 10 का है, और ये 10 का इफिशियंसी है, क्षमता कितना का है तो 10 का है। ए और बी का मिला के इफिशियंसी क्षमता 10 का है, और ए और बी मिलकर, ए और बी जो मिलकर था, ए और बी मिलकर जो कितना दिन में करता था तो 30 दिन में करता था। तो यहाँ पे दिन मेरा कितना है 30 दिन, 30 दिन। तो क्षमता इंटू दिन, क्षमता इंटू दिन को हम गुणा करते हैं तो मेरा क्या निकलता है फ्रेंड, तो मेरा टोटल वर्क निकलता है। तो टोटल वर्क निकल गया 10 गुना 3, 30, 300 जो है टोटल वर्क निकल गया। हमसे पूछ रहा है क्या कि बताएं ए अकेला काम को कितना दिन में कर सकता है। तो ए का इफिशियंसी कितना है, ए का क्षमता इंटू दिन क्या होता है, कुल कार्य होता है, कुल कार्य यहाँ है। ए का इफिशियंसी कितना है, तो ए का इफिशियंसी मेरे पास 7 है, कितना दिन लगेगा, दिन यहाँ कर देंगे गुना, तो कुल कार्य बराबर कुल कार्य हो जाएगा। तो 300 बट्टा में ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो मेरा कितना दिन लगेगा एक को, तो 300 बट्टा 7 दिन लगेगा। इस हिसाब से हम जल्दी से कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं हम कि मान लीजिए ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर कर रहा था कितना दिन में 30 दिन में काम करता है। तो ये कितना दिन करने के बाद छोड़ दिया, 23 दिन करने के बाद छोड़ दिया है, तो पूरा काम जो बचा हुआ है ये कितना दिन में किया ए, तो 33 दिन में किया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 30 दिन, यानी कि यहाँ बी का जो काम कितना है, बी का 7 दिन का काम बराबर ए का कितना काम 33 से 30 करने के लिए 3 घटाना होगा, यानी ए का 3 दिन का काम। तो यहाँ से हम ए बी को मल्टीप्लाई में है तो नीचे कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 7, ये 3 यहाँ है, तो यहाँ से भी मेरा क्षमता निकल गया, क्षमता निकल गया कितना, ए बी का क्षमता निकल गया 7 3 10, और ए बी मिलकर कर रहा था कितना दिन 30 दिन का। कुल वर्क कितना हुआ, क्षमता इंटू दिन, कुल कार्य हो गया मेरा 300, और यहाँ पे क्षमता मेरा मालूम है, ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता है 7, दिन से गुना कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा कि ये कितना दिन में करता है, तो 300 बटा 7 आ जाएगा मेरा आंसर। जो इसका क्वेश्चन का क्या आ जाएगा 300 बटा 7 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। सुप्रीति और सुहास एक काम को मिलकर 38 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 12 दिन पहले सुप्रीति को काम छोड़ना पड़ता है, और इसलिए काम पूरा समाप्त करने में उन्हें कितना दिन लग जाता है, तो 45 दिन लगे। तो सुप्रीति अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगी। ये क्वेश्चन जो है जस्ट इसका पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि यहाँ पे बोल दिया 12 दिन पहले छोड़ते हैं। तो इसको भी हम एलिगेशन से बना सकते हैं कि सुप्रीति और सुहास जो दोनों मिलकर जो काम कर रहे थे कितना दिन में कर रहे हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 38 दिन में कर रहे हैं, लेकिन 38 दिन में कर रहे हैं, लेकिन 12 दिन पहले सुप्रीति जो है काम छोड़ना पड़ता है। इसके कारण काम कितना दिन चला, 45 दिन चला, यानी कि 12 दिन पहले छोड़ दिया है, यानी कि सुप्रीति काम कितना दिन तक की है, तो 45 में से 12 घटा देंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, 33 दिन ये काम किया है। कितना सुप्रीति 33 दिन तक काम की है, लेकिन काम 12 दिन पहले छोड़ देने से टोटल काम जो था मेरा वे कितना दिन तक चला, तो 45 दिन तक चला। तो सुहास कितना दिन तक 45 दिन तक ये पूरा किया, क्योंकि इसके जाने के बाद सुहास कर रहा था, तो ये 45 दिन हुआ। अब यहाँ से हम डिफरेंस जब देख रहे हैं तो 38 45 में से 38 हम घटा देते हैं तो यहाँ हो जाता है 7। तो सुप्रीति का जो इफिशियंसी का रेशियो जो है कितना आ जाता है मेरा 7। फिर 38 में से यहाँ 33 घटा देते हैं तो मेरा यहाँ जो सुहास का जो रेशियो है कितना का आ जाता है 5 का। तो 7 और 5 का रेशियो मेरा आ गया। हम जानते हैं फ्रेंड कि कुल कार्य बराबर क्या होता है, दिन इंटू क्षमता को गुना करते हैं तो कुल कार्य निकलता है। तो मेरा यहाँ ए और बी दोनों को मिला के क्षमता कितना है 7 और 5 12 का क्षमता है, और यहाँ पे 12 का क्षमता है, और दोनों को मिला के सुप्रीति और सुहास को मिला के टोटल दिन कितना लगा है, तो 38 दिन लगा है। 38 दिन लगा है, तो ये क्या हुआ क्षमता इंटू कुल दिन क्या हुआ मेरा टोटल वर्क निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि सुप्रीति अकेले उस काम को कितना दिन में करेगी, तो सुप्रीति का जो क्षमता है कितना है, क्षमता जो है उसका 7 है, कितना दिन लगेगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ से भाग दे देंगे तो मेरा आ जाएगा आंसर। तो ये 12 और 38 को गुना कर देंगे तो 12 × 96 6 हाथ में 9 12 × 36 9 45 456 आ जाएगा। ये 7 इससे भाग चल जाएगा तो मेरा क्या निकल जाएगा कि सुप्रीति कितना दिन में करते हैं, तो ये मेरा निकल जाएगा 7 से हम इसको भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा 7 भागा 456
7 छठ 42, 7 छठ 42, 3 ऊपर से उसका 6, 7 बचे 35, यानी कि 1 आ जाएगा, 1 यानी कि 65.1/7 दिन मेरा क्या है आंसर आ जाएगा। तो एलिगेशन लगाने से मेरा जो है, अगर इसको हम चाहते तो वो जो टाइम एंड इफिशियंसी का रेशियो से भी बना सकते थे, लेकिन वहाँ से क्या होता हमको एलसीएम लेने में हार्ड हो जाता और क्वेश्चन जो है लंबा चल जाता, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम एलिगेशन लगा देंगे और हमारा सवाल इजी हो जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो प्लीज़ अपने दोस्तों में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, और इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से बनाएं ताकि आपका आसानी से बन सके। आइए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी कार्य को करने में बी को ए और सी के साथ मिलकर जितने दिनों में उस काम को कर सकते हैं उसका 3 गुना समय लगता है, तथा सी को ए और बी द्वारा लिए गए समय का दुगना। ठीक है, तीनों व्यक्ति साथ मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग इस काम को कितने अवधि में पूरा कर लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड कि किसी कार्य को करने में बी को जो है ए और सी के साथ मिलकर जितने दिनों में करते हैं, ए और सी साथ मिलकर जितने दिनों में करते हैं उसका 3 गुना समय लगता है, यानी कि ए और बी साथ मिलकर अगर एक करते हैं तो इसका 3 गुना समय लगता है, किसको बी को लगता है। फिर दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि सी को ए और बी के द्वारा लिए गए समय का दुगना, यानी ए और बी अगर एक करता है तो ये कितना करता है, दुगना करता है। फिर बोल रहा है फ्रेंड कि तीनों व्यक्ति मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करता है तो लगता है 10 दिन लगता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेरा जो फॉर्मूला था फ्रेंड क्या था कि कुल कार्य बराबर क्षमता इंटू दिन। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इस दोनों को जोड़ दे ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, तो ये जो मेरा दिया हुआ है क्या चीज का रेशियो दिया हुआ है, समय का रेशियो दिया हुआ है। ये समय का रेशियो को चेंज कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मेरा क्षमता का रेशियो आ जाएगा 1:3। यहाँ भी समय का रेशियो है, इसको भी चेंज कर देंगे तो मेरा क्षमता का रेशियो आ जाएगा कितना, तो 1:2 का रेशियो में आ जाएगा, क्षमता का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ भी ए बी सी यहाँ भी है, यहाँ भी ए बी सी है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का क्षमता इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ हम जो देख रहे हैं ए बी सी का जो क्षमता है कितना है, 3 और 1 4 है, और यहाँ ए बी सी का जो क्षमता है कितना है, 2 और 1 3 है। तो इसको इक्वल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो मेरा कितना आ जाता है, तो 12 आ जाता है। तो 12 हम मान लेते हैं कि तीनों का ए बी सी का जो क्षमता है कितना है, ए बी सी का ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना मान लिए कि 12 मान लिए। तो ए बी सी का क्षमता अगर 12 है तो ए बी सी का क्षमता 12 है, तो लेकिन मेरे अनुसार ए और ए बी सी अगर इन तीनों को जोड़ दिए ए बी सी को, तो मेरे अनुसार जो क्षमता कितना है, 4 है। मेरे अनुसार क्षमता 4 है, लेकिन यहाँ पे हम ए बी सी का इसको इक्वल करने के लिए 4, यहाँ से 3 1 4 3 और 1 3 प्लस 1 4 हो गया, और यहाँ से 2 1 3 2 प्लस 1 बराबर 3। इसको बराबर करने के लिए क्षमता हम टोटल कितना मान लिए, 12 टोटल हम मान लिए 12, लेकिन यहाँ पे क्षमता है कितना, 4 है, तो 1 का वैल्यू कितना हुआ 3, यानी कि अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 3 3 की 9 हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ की क्षमता है दोनों मिला के 3 है, लेकिन हम कितना किए हैं, 12 किए हैं, यानी 3 का वैल्यू 12 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, यानी कि ये अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा, मेरा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ए बी सी का क्षमता हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ए बी सी का क्षमता, ए बी सी का क्षमता, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा क्या था, एक का वैल्यू कितना आ गया था, 4 3 12 3, यानी ये जो बी का क्षमता है कितना है, 3 है, बी का क्षमता हम 3 बैठा दिए। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं ए और सी को मिला करके मेरा क्षमता कितना है, 9 है, ए और सी को मिला के क्षमता 9 है। फिर ए का मेरा 3 है, यहाँ पे जो ए और बी को मिला के क्षमता कितना निकला, मेरा 8 निकला। तो यहाँ पे जो मेरा था, यहाँ पे
बी का क्षमता मेरा कितना है 3 है और यहाँ पे 8 है। बी अगर 3 है और टोटल ए और बी मिला के कितना है 8 है, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। ए 5 हो गया। यहाँ पे ए और सी मिला के मेरा क्षमता कितना निकला, 9 निकला। तो जब 9 निकला मेरा यहाँ पे ए और सी मिला के, इसमें से मेरा ए कितना है 5 है। ए अगर 5 है तो सी कितना होगा, सी 4 होगा। तो सी का क्षमता मेरा 4 निकल गया। और टोटल मेरा क्या था, ए बी सी को मिला के कितना दिन लग रहा था, 10 दिन लग रहा था। और ए बी सी का क्षमता कितना है मेरा 12 है। तो टोटल दिन को ए बी सी का टोटल दिन और ए बी सी का टोटल जो क्षमता है 10 गुना 12 करेंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, कुल वर्क निकल जाएगा कितना, 120 दिन निकल जाएगा। 120 दिन निकल जाएगा। तो फिर हम अगर ए का क्षमता से 5 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा, 5 दूनी 10। ए का जो दिन निकलेगा कितना, 24। उसी तरह 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 10 चौके 40। बी का कितना निकल जाएगा, 40 दिन। उसी तरह सी का क्षमता से भाग देंगे 4 से तो 4 तिये 12, 10 तिये 30। सी का जो क्षमता है कितना हो जाएगा, दिन कितना, 30 दिन होगा। ये थोड़ा सा अति हो गया, इसको फिर से हम शॉर्टकट में क्या क्या किए इस क्वेश्चन में फिर से हम बता देते हैं फ्रेश से। ये आपका ए बी सी का कितना दिन लगेगा, तो ए का 24 दिन लगेगा, बी का 40 दिन लगेगा, सी का 30 दिन लगेगा। फिर से हम इस क्वेश्चन को फिर से इसी तरह टाइप से बना के दिखा देते हैं। जैसे फिर यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या रहा था कि ए किसी कार्य को करने में बी को जो है ए और सी के साथ मिलकर जितने दिन में करते हैं, ए प्लस सी मिलकर जितने दिन में करते हैं उसका उसका 3 गुना करता है। ये लगता है तो इसको 3 गुना। ये मेरा जो था क्या चीज का था, समय का था। समय का रेशियो को चेंज करते तो ये मेरा क्या आ जाता, क्षमता का, यानी कि 1:3 ये आ गया मेरा। फिर मेरा क्या था, इधर करते हैं अगला में कि सी को ए और बी द्वारा लिए गए समय का दुगना, ए और बी द्वारा लिए गए समय का दुगना, यानी कि ए अगर 1 लेता है तो ये दुगना लेता है। तो ये मेरा समय का था, समय को पलट देते तो मेरा क्षमता का आ जाता कितना, तो 1:2 का रेशियो आ जाता। अब यहाँ पे जो क्षमता का रेशियो आ गया ए बी सी, यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी सी, तो ये आ जाएगा यहाँ भी ए बी सी। तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, क्षमता बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्षमता कितना है, तो यहाँ पे 3 और 1 4 है, यहाँ पे 2 और 1 3 है। हम क्या किए, क्षमता को इक्वल करने के लिए दोनों जगह 3 और 4 के एलसीएम ले लिए 12 कर दिए। यहाँ 12 में दोनों को डिवाइड कर दिए, 3 और 1 4, 4 बराबर 12 था। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, कितना गुना है 3 गुना। तो ये 1 का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 का वैल्यू 3 हो गया। ये अगर 1 का वैल्यू 3 तो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो ये 9 हो गया था। उसी तरह यहाँ पे 2 और 1 कितना था मेरा 3 था, और 3 बराबर हम मेरा उसका क्षमता कितना हम मान लिए हैं 12। तो 3 चौके 12 4 आ गया। 1 का वैल्यू 4 है, तो 1 का वैल्यू 4 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी का क्षमता निकाल लेंगे, ए बी सी का क्षमता। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बी का क्षमता कितना है मेरा, तो बी का क्षमता है मेरा 3 दिया हुआ है, बी का क्षमता 3 दिया हुआ है। अब बी का क्षमता 3 दिया हुआ था, ए और बी मिला के क्षमता है कितना 8 है। यहाँ पे बी के जगह पे अगर हम 3 बैठाते तो यहाँ ए के जगह क्या बैठाएंगे, ये क्षमता 8 हो जाए, तो यहाँ पे हम 5 बैठा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो बी का ए का क्षमता मेरा कितना हो गया 5 हो गया, और सी का क्षमता मेरा कितना दिया हुआ, सी का क्षमता मेरा 4 हो गया। यहाँ से हमको क्षमता पता चल गया, ए बी सी तीनों का क्षमता पता चल गया कितना, 5 दिन 8 4 12। तीनों को मिला के क्षमता है 12 और तीनों को मिला के काम करता है कितना दिन में, तो फ्रेंड 10 दिन में। तो तीनों का क्षमता और तीनों का दिन मिला के तो ये मेरा क्या आ गया, कुल कार्य आ गया, कुल कार्य आ गया। और यहाँ पे हम जानते हैं कुल कार्य बराबर क्षमता इनटू दिन होता है। अगर ए का क्षमता से भाग देंगे तो ए का दिन निकल जाएगा, बी का क्षमता से भाग दिए जैसे कि वहाँ दिए हैं तो बी का निकल जाएगा, सी का क्षमता से भाग दे देंगे, इसमें 4 से भाग दे देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इफिशियंसी को इक्वल करके टोटल वर्क निकाल के उस क्षमता से भाग देते तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाता है। और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हम क्षमता पे आधारित जितना भी टाइप का क्वेश्चन है आराम से बना सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो और भी आपके लिए ला सके। थैंक यू।